वेलकम टू एजेड कंप्यूटिंग एंड लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम इनलाइन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनलाइन फंक्शन होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसको किस तरह से हम लिखते हैं इनलाइन फंक्शन को। बिल्कुल जिस तरह हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही इसको डिक्लेयर किया जाता है, बस हम डेटा टाइप से पहले इनलाइन का कीवर्ड यूज करते हैं। उसका फायदा क्या होता है वो भी आपको बताता हूं अभी। बेसिकली ये इनलाइन फंक्शन हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, बस सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है। अगर हम नहीं भी यूज करेंगे हमारा प्रोग्राम चलेगा। मेन इसको यूज करने की रीजन ये होती है कि प्रोग्राम के कंट्रोल टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग कर दी जाए उसकी, इस वजह से यूज होता है। और अगर हमारा कोड बहुत फंक्शन में हमने बहुत ज्यादा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है तो इनलाइन फंक्शन को यूज करने का फायदा कोई नहीं होगा। हमें उस वक्त ही फायदा होगा अगर थोड़ा सा, यानी फंक्शन में थोड़ा सा हमने कोड लिखा हुआ है, उसके लिए इनलाइन फंक्शन एडवांटेज हमें दे सकता है। तो इसको लिखते किस तरह से हैं, हम पहले कीवर्ड लिखेंगे इनलाइन, उसके बाद डेटा टाइप मसला इंटीजर है। फंक्शन में कहता हूं मैं कोई सम का फंक्शन यूज करना चाह रहा हूं, नाम रख लिया सम, दो सम करवाना है मैंने। यहां पे मैं लिख देता हूं इंट ए और इसी तरह इंट बी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं इसकी बॉडी में लिख देता हूं रिटर्न ए प्लस बी, यानी रिटर्न ए प्लस बी क्यों लिखा मैं अभी बताता हूं। यहां से मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मैं ये मेन बॉडी और उसके अंदर ये करली ब्रेसेस। अब मेन के अंदर मैं लिख देता हूं कोई भी इंट x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20, मैंने वैल्यूज ले ली। और उसके बाद मैं यहां पे करवाता हूं सी आउट में मुझे बताए सम, और यहां पे मैं लिख देता हूं x और y, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखें क्या हुआ इसमें, इसका ठीक है। अब यहां पे जब हमें पता है कंट्रोल जो है, जैसे कि हमने अपने पार्ट 1 पार्ट 2 फंक्शन का जो है उसमें यही चीजें डिस्कस करते रहे हैं कि हमारा कंट्रोल जो है जब वो मेन में आएगा, आके यहां पे आ गया, उसको इंटीजर एक x वेरिएबल मिला जिसकी वैल्यू 10 है, y मिला जिसकी वैल्यू 20 है। उसके बाद ये सी आउट आ गया। सी आउट में क्या चीज आउटपुट दे वो हमें, आउटपुट सम, और आगे देखें ब्रैकेट में एक्स वाई लिखा है और उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन है। इसका मतलब एक फंक्शन कॉल हो गया। आउटपुट में हमें फंक्शन ये लिखा हुआ कि यानी इस फंक्शन में जो चीज है वो हमें आउटपुट में दे। अब सम के फंक्शन में कंट्रोल वापस जाएगा, यानी लाइन नंबर 10 से वापस आया, सर्च करना शुरू किया, उसको ये लाइन नंबर 3 में सम का फंक्शन मिला। उस सम के फंक्शन में दो हमारे पास इंटीजर टाइप वेरिएबल थे जिसका नाम ए और बी था, यानी यहां से दो वैल्यू सम एक्स वाई लिखा है ना, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, यानी सम 10 और 20 पास हुआ, दो वैल्यू पास हुई, वो दो वैल्यू यहां पे आ गई, ठीक है, यहां पे आकर स्टोर हो गई। इस इंट ए में 10 स्टोर हो गया, वाई इंट बी में 20 स्टोर हो गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ए प्लस बी, कि ए प्लस बी, ए और बी का जो सम है वो रिटर्न कर दे। रिटर्न करके कहा, कंट्रोल जहां से इधर ट्रांसफर हुआ था लाइन नंबर 3 में, कहां से ट्रांसफर हुआ था, लाइन नंबर 10 से, तो रिटर्न कहां पे चला जाएगा, रिटर्न होके लाइन नंबर 10 में आ जाएगा। जब लाइन नंबर 10 में आ जाएगा तो वहां पे क्या, ए प्लस बी, यानी ये चीज लिखी ना सम एक्स प्लस वाई, सम एक्स प्लस वाई में ये वाली चीज आ गई ए प्लस बी, जो भी वैल्यू थी 20 और 10 की प्लस 30 होता है, इनको ऐड करें हमारे पास 30 आ जाएगा। तो अब इन लाइन ने क्या, पहले इसको देखते हैं, हम इसको रन करते हैं। रिटर्न में एरर आ रहा है, यहां पे सेमीकोलन आना था, सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया था। तो अब देखिए मेरे पास आउटपुट में 30 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इन लाइन को खत्म कर देता हूं, ये मैंने इन लाइन खत्म कर दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं, मेरे पास अभी भी 30 आ रहा है, यानी मैंने इन लाइन लिखा या ना लिखा कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन क्या इसकी लॉजिक क्या है, जिसको हम क्यों कहते हैं कंट्रोल टाइम कम हो जाता है। देखिए जब फंक्शन लाइन नंबर 10 पे आया ना, यहां पे सम वाला फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल लाइन नंबर 10 पे आया, सम वाला फंक्शन कॉल हुआ। जब ये कॉल हुआ तो हमारा जो कंट्रोल था वो वापस कहां गया, लाइन नंबर 3 में गया, वहां पे ये फंक्शन था और उसकी जो भी फंक्शनैलिटी थी उसने इसको परफॉर्म किया। करने के बाद ये रिटर्न जो 5 नंबर लाइन में लिखा है, इसका जो रिजल्ट था वो यहां पे आया और हमें वो डिस्प्ले हो गया।
तो कंट्रोल टाइम कम करने से मुराद ये है, जब हम इन लाइन लिखते हैं तो ये जो रिटर्न ए प्लस बी है ना, ये यहां पे कंसीडर होगा, लाइन नंबर 10 में इसको रख दिया जाएगा रिटर्न। जैसे ही हम इन लाइन यूज करेंगे तो उस फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो यहां पे लाके रिप्लेस कर दी जाएगी, यानी ये रिटर्न ए प्लस बी जो है वो यहां पे आ जाएगा लाइन 10 में, लॉजिकली वो इस लाइन 10 में आ जाएगा ए प्लस बी जो हमें आउटपुट में डिस्प्ले हुआ है। तो इस वजह से कहते हैं कि जी इन लाइन यूज करने से फंक्शन का कंट्रोल टाइम थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसको हम जहां पे जिस तरह हमने बताया ना, कोई छोटा कोड होगा, थोड़ी फंक्शनैलिटी यानी फंक्शन की ये जो डेफिनेशन है, ये तो इंटीजर ए बी तो फंक्शन के पैरामीटर्स है ना, या फंक्शन के, या हम इसको कहते हैं ए और बी जो है ये फंक्शन के आर्गूमेंट है, ठीक है, फंक्शन के आर्गूमेंट्स हैं जिनमें वैल्यू पास हुई है और उसने यहां पे आके रिटर्न की वैल्यू। तो इन लाइन से बस यही फायदा हुआ कि जिस तरह कंट्रोल को बार बार इधर नहीं आना पड़ेगा, जैसे ही हम इन लाइन का कीवर्ड यूज करेंगे तो ये जो भी चीज होगी ये मेन बॉडी में जहां पे इसने यूज होना है ना, सम एक्स वाई, तो सम इधर आएगा, उसके बॉडी में क्या एग्जीक्यूट होना है, रिटर्न ए प्लस बी। तो रिटर्न ए प्लस बी जो लिखा है वो यहां पे रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। तो हमारा कंट्रोल बार बार इधर नहीं जाएगा, स्टार्ट में ही उसको जैसे ही हमने इनलाइन यूज किया था उसको यहां पे रख दिया जाएगा ताकि हमारा कंट्रोल टाइम थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस चीज को हम बेसिकली इनलाइन फंक्शन का नाम देते हैं। थैंक यू।